कि अगर एक सिविलियन या नॉर्मल इंसान जैसे मैं हूँ या जो हमारे व्यूअर्स हैं कभी एक टेरर अटैक में फंस जाए तो कौन सी 3 चीज़ इमीडिएटली हमें करनी चाहिए उसके बाद, इफ़ वी आर स्टक एट सम प्लेस और यहाँ पे कुछ हो गया ऐसा? मान लो कि अगर हम एक होटल में होते जहाँ पे ऐसा हुआ, हम एक टूरिस्ट प्लेस पे होते जहाँ पे हम कुछ ऐसा हुआ, या हमने आसपास कहीं देखा ये एक्टिविटी हो रही है, अनफॉर्चुनेट, आई जस्ट विश एंड होप कि किसी के साथ कभी ना हो, पर कभी ऐसा हो तो व्हाट आर द फर्स्ट 3 स्टेप्स जो एक सिविलियन को करनी चाहिए कभी वो टेरर अटैक में फंस जाए तो? देखिए ये ना इट जस्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कि कैसे जगह आर यू इन अ बिल्डिंग, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट, यू इन अ प्लेस लाइक पहलगाम, वहाँ पे चीज़ें कुछ और होगी. बट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. हमारे फौज में एक बात सिखाई जाती है, ऊडा लूप. ऊडा लूप इज़ ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड अटैक. एक्ट. ये जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना उनके लिए था कि द वन हु पहले सबसे पहले ऑब्जर्व करो, ओरिएंट करो, समझो क्या हो रहा है, डिसाइड करो एंड देन यू एक्ट. whoever has got this faster OODA cycle, he is the one who is going to survive. जिसका OODA लूप ये 4 चीज़ों का फास्ट है वो सर्वाइव करेगा, बाकी पेरिश करेंगे. तो सिविलियंस के लिए भी आई वुड से सबसे पहले चीज़ यही है कि भैया अपना ऑब्जर्व कीजिए कि सबसे पहले वो आप पता चले कि आप जिस साइड में भाग गए वहीं पे कोई और था. इफ़ समबडी इज़ ओपन फायर, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भैया ये टेररिस्ट अटैक है कि कोई शादी में पटाखे फोड़ रहा है या क्या हुआ है. मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी टू गेट अवे. वहाँ से निकलना चाहिए आपको. आप अगर कहीं फंस जाते हैं, द फोर्सेस कम, एनर्जी कम्स. अगर एक बिल्डिंग टाइप की जगह है तो वहाँ से समथिंग लाइक द ताज 850 रूम्स, उसको क्लियर करने में टाइम लगेगा. नहीं, एक तरतीब होती है. इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन कि 850 हर कमरे के अंदर मौत है. एवरी डोर दैट यू ओपन, यू गेट इनसाइड, इफ देयर इज समवन इज गोइंग टू शूट एट यू. उसको तो पता ही नहीं ये दरवाजे से आएगा. आप जब अंदर जा रहे हो आपको क्या पता है? आपने अभी तक 50 कमरे क्लियर कर दिए, यू आर गोइंग ऑन टू द 51st वन. कैन यू जस्ट गो ग्रेनेड फेंक करके? हो सकता है वहाँ सिविलियन हो अंदर. तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर यू टू क्लियर द एंटायर थिंग. इट्स गोइंग टू टेक टाइम फॉर द फोर्सेस टू क्लियर द एंटायर थिंग. सो बेस्ट है अगर आप लेकर के निकल सकते हैं कहीं बाहर सेफ एरिया में, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. और उसके लिए आपको जो मैं कह रहा था, ऑब्जर्व करके पिक्चर समझना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ एक्शन हो रहा है, कहाँ कहाँ है, क्या यहाँ से गोलियाँ चल रही हैं. सो एनीवन, आप कहीं भी जाते हैं, इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू नो कि एग्जिट्स कहाँ कहाँ पे है. वेदर इट्स होटल, बिल्डिंग, प्लेन, हॉस्पिटल, व्हाटएवर. बिल्डिंग्स में ये जी, बिल्डिंग्स में ये ज़्यादा है बिकॉज आपके चांसेस ऑफ गेटिंग ट्रैप्ड इज मच मोर. इन अ प्लेस लाइक पहलगाम, पीपल विल सडनली जस्ट कॉट. वो क्या है, ओपन एरिया है. आप भागेंगे भी तो 200-300 मीटर से आप देख करके somebody कैन एंगेज यू. तो उसमें दूसरे टाइप के प्रॉब्लम हो गए. आई वाज रीडिंग, कुछ फैमिलीज थे जो फट से जंगल में चले गए, जिनको पता नहीं चला, मतलब जिनको इनिशियली टारगेट कर दिया वो तो हैड नो चांस. बट यस, आप अगर साइड में है तो इट्स बेस्ट कि जस्ट गेट अवे एंड कम्युनिकेट. जो भी आपके पास इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स हैं, अगर आर्मी का है, नियरेस्ट कंपनी का है, पुलिस का है, कॉल देम एंड गेट अवे एंड जस्ट बी ऑब्जर्वेंट. बच्चे हैं, ज़्यादा जितने दूर निकल सकते हैं आप. यू नो देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एक्ट डेड. डू यू थिंक वो करना चाहिए? लाई डाउन एंड एक्ट डेड. नहीं वर्क करता. इट कहीं वर्क कर सकता है जब आप बिल्कुल फंस जाएं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पहली चीज़ उसी को ट्राई करें. ठीक है, वो चलता फिरता ऐसे ही ढप 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 3 गोलियां मारते हुए चले जाए, ठीक है, तो इट मे नॉट वर्क, क्योंकि उसको भी पता है कोई एक्टिंग कर रहा होगा. एंड या सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट येस, हो सकता है कि बिल्कुल ही फंस गए. आप एक रेस्टोरेंट के अंदर हैं, एक ही एग्जिट है, वो एग्जिट के पार एक खड़ा होकर के ही इज़ प्रॉब्ली शॉट 20, यू कैन एक्ट डेड, क्योंकि और कुछ ऑप्शन है नहीं आपके पास. आप कहाँ से निकलोगे, है कि नहीं? तो ऐसे जगह तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि यही आप फॉर्मूला अपनाइएगा. कर्नल कश्यप ने बताया था. या बट देन यू हैव टू ऑब्जर्व. बट आई वुड से फर्स्ट थिंग शुड बी टू ट्राई एंड गेट अवे. शुड पीपल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग नीचे उधर से पत्थर, चाकू, एंड देन ट्राई टू अटैक, डू समथिंग लाइक दैट? Yeah. सिविलियन.
व्हाई नॉट? जो करते हुए निकल लो, देयर इज नो मैनुअल फॉर एग्जिट। देयर इज नो मैनुअल, आपके पास जो है उसके साथ। ये सब का ना बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ऑल्सो ऐसी चीज़ें अगर आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फर्स्ट टाइम। बट वेपन का, किसी भी वेपन का कमजोरी ये है कि इफ़ आई एम क्लोज, मैं अगर आपके हाथ के रेंज में हूँ, आपके पास पिस्टल है, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, देन वेरी लिटिल आप कुछ कर सकते हैं। मेरे पास पिस्टल है, मैं आपको यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो आई कैन एंगेज यू। और अगर मैं आपके पास आ गया, यू कैन टच माई पिस्टल, जो ज़्यादा काम का नहीं है। सेम चीज़ अगर मेरे पास AK है और आई कैन कम रियली क्लोज, जिससे मैं आपका AK पकड़ सकता हूँ, देन दैट इज बट अगेन हाँ फॉर समवन लाइक यू, क्योंकि आप लोग रोज एंगेज करके आपने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है। somebody like us it'll be very difficult. एंड क्या होता है जब भी एक हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, फियर होता है ना, तब आपका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। या सो एमिगडाला हाईजैक इस ब्रेन में जैसे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है एमिगडाला। एक होता है कि आपको स्मार्ट डिसीजन लो, काम रो, आराम से सोच समझ के, जो आप बोल रहे थे उड़ा लूप, ओरिएंट हो, मतलब सिचुएशन को परख के फिर डिसीजन लो। और एक होता है फ्लाइट और फाइट, कि एकदम से कुछ और डर गया, फटाक से मैंने कुछ हड़बड़ाहट में कर दिया, एंड फिर बाद में पता चला शिट ये तो और मैंने काम खराब कर दिया। एंड 99% लोगों के साथ यही होता है कि उनका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। कुछ भी थोड़ा सा भी फियरफुल सिचुएशन हो, दिमाग सुन जाता है, सब फ्रीज हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आता है करना क्या होता है, और उस टाइम पे मे बी भागने की अपॉर्चुनिटी हो, भाग भी नहीं आता, फ्रीज नहीं अटक जाता है। या मे बी वो मार सकता था, लेकिन वो यू डोंट नो व्हाट टू डू, आपको समझ ही नहीं आता। जब मौत बहुत सामने होती है तो कुछ समझ नहीं आता। मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसे द मिलिटेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या होता है वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, सडनली यू ओपन फायर, देयर सम ऑफ देम हु आर एब्सोल्युटली लॉस्ट, कि पता नहीं चला कहाँ से क्या हो गया, अटक जा, फ्रीज। या बिकॉज दे डिड नॉट रियलाइज कि क्या हो रहा है, कहाँ से फौज यहाँ कैसे आ गई है सडनली व्हेन यू गो एंड हिट देम। तो उनका ब्रेन का एक पार्ट उनकी पूरी बॉडी फ्रीज कर देता है। बिल्कुल, आई हैव सीन, एक रेड किया था हमने मिलिटेंट कैंप के, एंड हमें भी नहीं पता था वहाँ पे, जस्ट स्टम्बल्ड ओवर इट, एंड पास में बिल्कुल जंगल था। वन ऑफ द कमांडर्स वो जंगल पे भागने के अलावा बिल्कुल ओपन में भाग रहा है, ओपन में देवर 200 मीटर्स का ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है। तो अब ओपन स्ट्रेच में दौड़ रहा है तो वो बेचारा कैसे बच सकता है यार, डर के एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वो अगर दूसरे साइड भागता तो ठक से जंगल में घुस जाता, दिस यू कांट सी। उसके बाद अगर ओपन में भाग रहे हैं 200 मीटर तो दूर से दिख जाओ। इतने खराब तो हम भी नहीं है। ऐसा कुछ ट्रेनिंग होती है अपनी NSG में, वेयर टारगेट जो होता है उसके जस्ट पास में आपको बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के खड़ा कर देते हैं, जस्ट टू टेक अ शॉट? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, ऐसा होता है कि हम खुद की, मैं इस लाइन पे फायर कर रहा हूँ और दूसरा वाला, मतलब देयर आर टारगेट्स इन अ रो, मैं अपना टारगेट पे फायर कर रहा हूँ, somebody else goes, अपना टारगेट फायर किया, उसने जाके चेक किया, वापस आया अपने लाइन से, इसने यहाँ फायर किया, वो जाके चेक कर रहा है। इट हैपन्स लाइक दिस, बट अगेन हमने भी किया है, बट सम ऑफ दिस मे बी स्टूपिड। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक जगह है। आई हैव लॉस्ट अ वेरी क्लोज फ्रेंड, ऐसे नहीं, दैट वाज समथिंग अनइमेजिनेबल। वो बेचारा कहीं और बैठा था दूसरे रेंज पे, यहाँ से गोली चली एंड वन फ्रीक इंसिडेंट यहाँ से रिकोशे होकर के उसको लग गया। तो देन इट फील्स कि यार ये व्हेन यू लूज ए क्लोज फ्रेंड, देन यू फील कि ये क्या है यार, मतलब अगर इस रेंज से गोली रिकोशे होकर के यहाँ आकर के किसी को लग सकती है, इट्स नॉट वर्थ आप ऐसा कुछ करें। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।